नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी के बीच में एक बड़ी अनोखी शर्त लगी एक बार। और कौन जीता, बने रहिए वीडियो के अंत तक कि किसका प्रभाव ज़्यादा है कलिकाल में। तो एक बार कहते हैं कि क्षीर सागर पे जैसे भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी साथ में विराजमान थे, तो बातों बातों में बात चली कि महाराज आजकल तो कलयुग में लोगों की जो मनोस्थिति है वो बहुत चेंज हो गई है। तो नारायण जी तो वैसे ही मुस्कुराते रहे, माँ जगदम्बा की बातें सुनते रहे। तो माँ लक्ष्मी जी ने फिर कहा कि प्रभु आजकल तो लोग मुझे बहुत बुला रहे हैं, मेरा प्रभाव बहुत ज़्यादा है जो है कली काल में। और लोग जो है वो, जैसे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था ना कि माँ लक्ष्मी किसके पीछे भागती हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। और मेरा प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है, लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे पूजते हैं, और सब एक तरह से जैसे वो जो है चाहते हैं कि मैं उनके घर में वास करूं। तो श्री हरि नारायण से जब माँ लक्ष्मी ने कहा तो भगवान नारायण मुस्कुराए, जैसे कि कई बार, क्योंकि भाई वो मायापति है ना, और मायापति से माया के बारे में बात की जाए तो फिर वो मुस्कुराए। तो श्री हरि नारायण मुस्कुराए, सुनते रहे माँ लक्ष्मी की बात। क्योंकि जो असली जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो सामने वाले को कभी बीच में रोकते नहीं है। कई बार वो जो है वो उसको अपनी कला का प्रदर्शन या उसकी बात को करने देते हैं कि क्या उसका अभिप्राय है, वो क्या कहना चाहता है उसके लिए। और भगवान श्री हरि नारायण तो खुद जो श्री हरि हैं और नारी शक्ति को सम्मान देने वाले। क्योंकि कहते हैं कि जब नारी कुछ कह रही हो तो पहले उसकी बात को अगर सुन ही लिया जाए तो भी आपके आधी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती हैं। क्योंकि सुनने वाले की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, जो सिर्फ पहले बात को ठंडे दिमाग से सुने। कई बार किसी की बात को बीच में काटना कई बार जो है वो नुकसानदायक होता है। जैसे एक बार लोमश ऋषि के साथ हुआ था और कागभूषणी जी के साथ हुआ था। कथा बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियोस देखते रहिए, हो सकता है बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आए। तो आज बात चल रही है श्री महालक्ष्मी और श्री हरि नारायण के बीच में लगी अनोखी शर्त की। तो माँ अपना बखान करती, जैसे होता है ना, कई बार लोगों को होता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे उनको लगता है कि अभी हमारा हर जगह वर्चस्व है, तो कई बार हो जाता है बड़े बड़े लोगों को भी थोड़ा सा एक गर्व जैसा हो जाता है कि हर जगह हमारा ही नाम है। तो माँ लक्ष्मी बार बार अपने बारे में बात कर रही थी कि मेरा प्रभाव सब जगह है। तो श्री हरि विष्णु ने फिर जब पूरी बात सुन ली उनकी, मुस्कुराए, तो फिर कहा कि देवी जी, आप महालक्ष्मी जी, आप मुझे क्या प्रमाणित करके दिखा सकती हैं कि आपका प्रभाव जो है वो कलिकाल में ज़्यादा है। तो माँ ने कहा हाँ, मैं आपको साबित कर सकती हूँ। तो एक तरह से श्री हरि नारायण के बीच में और माँ लक्ष्मी के बीच में एक बड़ी अनोखी शर्त लग गई, ये देखने के लिए कि किसका प्रभाव कलयुग में ज़्यादा है। क्या नारायण जो पालनहारी कहे जाते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है, या माँ लक्ष्मी जो धन की देवी कही जाती हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है। तो आपस में जब जैसी शर्त ऐसी लगी तो फिर श्री हरि नारायण ने कहा कि साबित करके दिखाई, प्रमाणित कीजिए भैया। अब आप कह रहे हैं कि आपका प्रभाव ज़्यादा है तो प्रभाव का प्रमाण दीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि चलिए ठीक है, आपको प्रमाण देती हूँ, चलिए भूलोक पर, जहाँ पे मातलोक है। अब ये जो हमारा पृथ्वी लोक है इसी को मातलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं भी जन्म और मृत्यु है ना। कई और लोकों में तो
कई कई साल तक जीने वाले जीव भी हैं दिव्य लोकों में। यहीं पे जन्म और मृत्यु है इस मातलोक में। और ये तपस्या लोक भी है, कर्म लोक भी है, जहाँ पे हम कर्म करते हैं और तपस्या करते हैं। तो जैसी शर्त लगी थी एक तरह से श्री हरि नारायण और माँ जगदम्बा के बीच में, तो दोनों फिर भूलोक पे आ गए। तो माँ ने क्या माया रची कि एक जगह बहुत सारे लोग राम नाम सत्य करते हुए एक पार्थिव शरीर को, यानी कि जो मर गया हो, जो इसको बहुत सारे लोग दूसरी भाषा में लाश टाइप कहते हैं, तो उस मृत शरीर को ले जा करके वो ले जा रहे थे शमशान भूमि की तरफ, राम नाम सत्य है बोलते हुए। अब जब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, तो फिर महालक्ष्मी जी थोड़ा और अपने उसमें आ गई कि भैया अब तो और प्रभाव दिखाना पड़ेगा। ये तो पहले से ही श्री हरि विष्णु के जो अंश अवतार रूपी श्री राम जी है उनका नाम ले रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य, और लेके जा रहे हैं उस मृत शरीर को शमशान का भूमि की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि माँ ने एक ऐसा प्रभाव दिखाया कि उस जगह पर माँ ने क्या किया कि सोने के सिक्कों की वर्षा कर दी। अब यहाँ तो लोगों को अगर नॉर्मल सिक्कों की, जैसे वो कई बार शादियों में देखते हैं ना, तो गाड़ी के आगे वो सिक्के फेंकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी आपस में कई बार लड़ पड़ते हैं उन सिक्कों को बटोरने के लिए कि यार हो सकता है 5 का सिक्का मिल जाए। होता था बचपन में, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो बाल लीला है। बच्चे चंचल होते हैं, भगवान का रूप होते हैं और बिना किसी सोच समझ से परे होते हैं, एक निर्मल मन की एक तरह। तो आपने भी देखा होगा कई बार बच्चों को, जब वो गाड़ी के आगे जैसे कोई बारात आती है जाती है तो सिक्कों को वारते हैं तो उसको लूटते देखा होगा। तो यहाँ तो माँ लक्ष्मी जी ने सोने की मुद्राओं की बरसात की दी, और सोने के पीछे तो सारी लड़ाई है, क्योंकि कलयुग का वास सोने के बीच में ही है। वो कैसे? कथा बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि बार बार बातों से ही एक ज्ञान की गली से दूसरी गली अपने आप निकल जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अपार ज्ञान है, पर एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देना कई बार संभव नहीं होता। तो चैनल पे बने रहेंगे तो फिर उसका भी लाभ उठा पाएंगे। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जैसे वीडियो तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो आप तक आ जाएगा। देखना नहीं दिखना, उसका लाभ उठाना नहीं उठाना, फिर वो आपके हाथ में है। दास का काम तो है सिर्फ कर्म करना, कि वीडियो को बनाना, जानकारी को लाना छान करके। तो सोने के अंदर ही कलयुग का वास है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो फिर माँ जगदम्बा ने क्या किया कि वहाँ पे सोने के सिक्कों की बरसात कर दी। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि भैया सोने के सिक्के बरस रहे हैं, तो उन्होंने मुर्दे को छोड़ा और फिर क्या काम करने लगे सोने के सिक्कों को बटोरने का। जब सोने के सिक्कों को बटोरने लगे तो फिर उनको ये भूल गया कि भैया हम शमशान घाट की तरफ मुर्दे को ले जा रहे थे। सब लगे बटोरने, जो जितने ज़्यादा बटोर सकता है भाई बटोर लो, इससे तो ज़िंदगी बन जाएगी। वो तो बेचारा मरना था तो मर ही गया, उसका क्या करेंगे, पर हमारी तो ज़िंदगी बन जाए ना इन सोने के सिक्कों के द्वारा। तो ये भाव लेकर के, वो लालच का भाव लेकर के लोग ये भी भूल गए कि एक मुर्दे को अंतिम क्रिया के लिए हम लोग ले जा रहे थे। एक ऐसी क्रिया जो कहते हैं कि किसी के जन्मदिन में आप शामिल होइए, शादी विवाह में शामिल होइए ना होइए, लेकिन किसी के जब अंतिम क्रिया में हम जाते हैं, इस दुखद घड़ी में जब किसी का सहयोग करते हैं, तो फिर वो सबसे बड़ा एक हमारा सहयोग होता है। और बहुत सारे गरुड़ पुराण जैसी भी दिव्य ग्रंथों में इन क्रियाओं से जुड़ा पुण्य जो है वो बताया गया है कि कैसे जब एक पुत्र अपने पिता की अर्थी को कांदा देता है तो पग पग पे कई बार अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। वो चर्चा किसी और वीडियो में डिटेल में। तो फिर जब सोने के सिक्के जब वो लोग हैं वो लूटने लगे और मुर्दे को भी भूल गए, तो माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई कि अब बताइए नारायण, देखिए मैंने, ये लोग मुर्दे को लेके जा रहे थे अंतिम क्रिया करने के लिए, मैंने सिर्फ अपना छोटा सा प्रभाव दिखाया धन को प्रकट करके, सोने की वर्षा करके, और ये लोग सब कुछ छोड़ करके देखिए कैसे
सोने के सिक्कों के पीछे लग गए। तो ये मेरा प्रभाव है कलयुग में कि कोई कुछ भी कर रहा हो, जैसे कि मेरा प्रकटे कहीं भी हो जाता है तो फिर वहाँ पे लोग जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, रिश्ते नाते ये वो सब मेरे पीछे लग जाते हैं। एक वो गाना था ना, एक बहुत पुरानी फिल्म है, बड़ा फेमस, कि काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसे तो अपनों से दूर करे। कई बार लोग इन्हीं पैसों के लिए विदेश जाके बस जाते हैं, अपने परिवार से दूर, बड़ी एक कठिन स्थितियों को भी झेलते हैं। किसके लिए? सिर्फ धन को संग्रहित करने के लिए। तो जब माँ लक्ष्मी ने अपनी तरफ से ये प्रमाणित करने का विश्वास कर लिया कि भैया अब तो प्रमाणित हो गया कि कलिकाल में मेरा बहुत प्रभाव है, कि लोगों ने मुर्दे को भी छोड़ दिया और सिक्कों को बीनने लगे। उसके बाद कहते हैं कि जब उन लोगों ने सिक्कों को लूट लिया, जिसको जितने मिलने थे, जितना जो बटोर सकता था उसने बटोर लिया, तो फिर अपने अपने घर को चले गए। कथा का एक दूसरा रूप ये भी है। और अपने अपने घर को चले गए तो फिर माँ लक्ष्मी जी के जो एक तरह से गर्व हो रहा था उसमें और बढ़ोतरी हो गई कि नारायण देखिए ना, मैंने कहा था ना आपसे, ये देखिए मेरा और प्रभाव। अब तो पहले मुर्दे को छोड़ करके सिक्के बीन रहे थे, अब तो जो है वो सब कुछ भूल भाल के कि हम कहाँ आ रहे थे, कहाँ किसको लेके आ रहे थे, उसको छोड़ करके अपने अपने घरों को चल गए कि भैया अब तो हमें सोने के सिक्के मिल गए, अब क्या करना, अब कोई मुर्दे को फूके ना फूके, वो तो जो जाना था तो चला गया, ये तो खाली एक निर्जीव शरीर है। हमारे को तो वो निधि प्राप्त होगी जिससे हम तो पता नहीं कितना कितना अपना अच्छा जीवन बना लेंगे सोने के सिक्कों के द्वारा। तो माँ के अंदर एक गर्व का एक अट्टहास जैसा हो गया। फिर नारायण की तरफ देखा तो नारायण जी फिर मुस्कुराए। अभी भी नारायण जी ने कुछ कहा नहीं कि बीच में ही कि माँ को, पहले मैंने कहा ना आपको कि जो पारंगत लोग होते हैं वो पहले दूसरे को पूरा करने देते हैं उनका, कि कर लो जो आपने करना है, फिर मैं अपना पत्ता घेरता हूँ बाद में, सस्पेंस के साथ। तो माँ फिर गर्म में हो गई और एक तरह से माँ के चेहरे पे अलग ही मुस्कान आ गई, माँ लक्ष्मी के चेहरे पे, कि मैंने साबित कर दिया कि मेरा ही प्रभाव जो है वो कलिकाल में ज़्यादा है। तो नारायण फिर मुस्कुराए। अभी भी कुछ नहीं कर रहे नारायण, क्योंकि तो श्री हरि नारायण है। तो माँ ने जब बार बार श्री हरि नारायण को मुस्कुराते हुए देखा तो उनके अंदर एक अजीब सा एक कौतूहल हो गया। जैसे कई बार ऐसा हो रहा है ना कि आप जीत रहे हो किसी खेल में, चाहे लूडो ही हो, और सामने वाला जो हार रहा हो वो मुस्कुरा रहा हो अलग ही भाव से, तो फिर आपको ये अलग लगेगा कि यार भाई कुछ गड़बड़ तो है, कि यार इसको तो एक तरह से इसका चेहरा बन जाना चाहिए, या एक तरह से इसको तो गिड़गिड़ाना टाइप लगना चाहिए कि मैं हार रहा हूँ, अपनी हार को स्वीकार कर ले फटाफट, है ना, कि भैया आप जीत गए। तो उसको फिर जब जीतने का मज़ा और डबल हो जाता है ना, जब सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो अपना चेहरा बना करके वो गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में जब आपकी महिमा का बखान करे कि हाँ यार आप तो जीत गए, तो फिर हमारे अहंकार को थोड़ा और प्रबल, हमारे गर्व को थोड़ा और एक बूस्ट लगता है, और हमारी उस जीत में 4 चांद और लग जाते हैं। तो जब माँ लक्ष्मी ने देखा कि नारायण तो बार बार मुस्कुरा रहे हैं अलग ही भाव से, कि जैसे वो पहले हमेशा ही, जैसे वो बात करने से पहले जब ये शर्त लगी थी तब भी मुस्कुरा रहे थे, अभी वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो माँ के मन में एक कौतूहल सा मच गया जानने का कि क्या बात है कि नारायण अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ अभी भी बाकी रह गया। और स्त्रियों के अंदर तो वैसे ही एक चंचलता होती है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप तो वैसे ही चंचल कहा गया कि एकदम से उनकी मनोस्थिति जो है वो बदल जाती है। यार इतना तो मैंने साबित भी कर दिया, करते प्रमाण करके देखो, प्रमाणित भी कर दिया, अब जीत भी गई, लेकिन नारायण अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर जब माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने फिर नारायण से पूछ लिया कि नारायण जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अब तो मैंने आपको ये साबित भी कर दिया कि कलयुग में मेरा प्रभाव कितना है। तो नारायण जी फिर मुस्कुराए और अब बोले कि अभी भी आपका जो प्रभाव है वो कलयुग में पूरा नहीं है। तो जब माँ ने ये बात सुनी तो माँ जैसे और अचंभित हो गई कि इतना कुछ तो कर दिया, लोग आए थे मुर्दे को फूंकने के लिए, वर्षा की मैंने, पैसों को उन्होंने बटोरा, भाग गए, मुर्दा वहीं साइड पे पड़ा हुआ है, तो अभी भी क्या बाकी रह गया प्रमाणित करने को, जो नारायण कह रहे हैं कि अभी भी आपका कलयुग में प्रभाव पूरा नहीं है। तो माँ के अंदर फिर जैसे एक
सैलाब सा उमड़ गया फिर तो, कि ये तो जीत फीकी सी होती लग रही थी कि भाई या तो नारायण जो है वो जैसे चीटिंग टाइप करते हैं ना कि भैया ये तो जानबूझ के नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, पूछते हैं ऐसा क्या लगा आपको कमी, कई बार लोग पूछ लेते हैं ना कि आपको क्या कमी लगी। तो फिर माँ ने नारायण से पूछा कि आपको क्यों लगता है नारायण कि मेरा कलयुग में पूरा प्रभाव नहीं है, अभी क्या कमी रह गया बताइए, आपने सब कुछ अपनी आंखें देखा, मैंने प्रमाणित भी आपको किया। तो नारायण ने कहा कि आपका जो धन की वर्षा थी वो सबने लूटी, पर एक ने नहीं लूटी। अब माँ ने कहा कि यहाँ पे एक को है ही कौन, सब लोग तो भाग गए, कि जो बाकी जन थे, जो भी यहाँ पे था जीवित प्राणी, उसने जो है धन को लूटा, बांटा, भाग गया। तो अब कौन बचा जो नारायण कह रहे हैं कि एक ने तो लूटा ही नहीं, वो एक कौन है। तो माँ के अंदर और शंका पैदा होगी। अब दिमाग तो घूमेगा ना भाई, जब पूरी देख रहे हैं कि भाई कोई बचा ही नहीं वहाँ पे, सबने लूट के चला गया, तो ये कौन सी नारायण अब नई नीला करने लगे, माया रचने लगे कि एक ने तो लूटा ही नहीं। तो माँ के अंदर फिर कौतूहल मच गया। तो फिर नारायण से पूछा कि कौन सा वो एक है जिसने सोने के सिक्के नहीं लूटे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि सब आए, सब चले गए लूट के, अब कौन बचा है। तो फिर नारायण मुस्कुराकर बोला कि नहीं, अभी भी एक है जिसने नहीं लूटा। तो माँ ने कहा, फिर तो माँ जैसे क्रोधित टाइप ही होगी कि अब तो नारायण हद ही कर रहे हैं, कि मान ही नहीं रहे हैं बार बार कि मैं जीत गई हूँ, मेरा प्रभाव ज़्यादा है, और कह रहे हैं कौन है। फिर माँ ने पूछ ही लिया कौन है नारायण बताइए जो एक है जिसने ये धन नहीं लूटा। तो फिर नारायण ने अंत में कहा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जो पारंगत लोग होते हैं वो निचोड़ जो है और जो फाइनल पत्ता जो है वो बाद में फेंकते हैं, और एक ही बार में कई बार पूरी बाजी को पलट देते हैं। और नारायण तो ठहरे मायापति, और मायापति ने फिर ऐसी अंत में एक ही शॉट में माया का अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि सबने तो जो इस मुर्दे को लेकर के आया था उन्होंने तो सबने लूटा, लेकिन क्या इस मुर्दे ने आपका धन लूटा जो आपने वर्षा में किया। तो माँ का जो ध्यान था वो एक तरफ से चकरा गया कि ये क्या बोल रहे नारायण, कि मुर्दा कैसे धन लूट सकता है। तो नारायण ने कहा कि जब किसी के शरीर में अगर प्राण ही नहीं होगा, जो उस नारायण का, उस भोलेनाथ का, उस जगदम्बा का अंश है अंदर, आत्मस्वरूप, जब वो शरीर से चला जाता है तो शरीर का कोई काम नहीं है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है या चला जाता है आत्मा जब, और कहते हैं कि जब जीव संसार में आते हैं तो नारायण का ही वो प्राण माया होती है जो उसको लगती है, तो वो संसार में आता है, और नारायण का ही ऑर्डर होता है जब कोई संसार से जाता है। तो जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो संसार की माया का, धन का उपभोग कैसे करेगा। तो वही नारायण ने कहा कि जब प्राण ही नहीं रहेगा, वो भगवत तत्व ही नहीं रहेगा अंदर, तो फिर आपकी माया का उपभोग वो क्या करेगा, क्योंकि जब उसको जन्म ही नहीं मिलेगा, संसार में आएगा ही नहीं, तो फिर कैसे उपभोग करेगा। तो वहाँ फिर माँ लक्ष्मी जो है वो भी मुस्कुराई, और एक तरह से नारायण को देख करके उन्होंने फिर प्रणाम किया, माँ लक्ष्मी ने भी, क्योंकि नारायण तो मायापति हैं और भगवान का अंश। जब प्राण, जब तक वो इस शरीर में रहता है तभी आदमी हर एक चीज़ का उपभोग करता है, लेकिन जब प्राण ही नहीं रहेगा तो फिर महालक्ष्मी का उपयोग क्या करोगे। इसीलिए तभी कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन किया जाए, ताकि निरोग्यता भी बनी रहे, प्राण भी बना रहे, जीवन की आयु भी लंबी हो, और वो जो ऐश्वर्य है, धन है, समृद्धि है, जो महालक्ष्मी का श्री स्वरूप है, वो भी सदा के लिए बना रहे, और दोनों का संयुक्त आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे, ताकि एक सुखाल, समृद्धशाली और निरोग्य परिवार जो है आपका लंबी आयु वाला परिवार हो। तो ये थी मित्रों वीडियो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के बीच में लगी हुई उस एक कहते हैं ना रोचक शर्त के बारे में कि कौन कलयुग में ज़्यादा प्रभावी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, पर विस्तार में कथा सुनने का मज़ा कुछ हो रहा है, और सस्पेंस के साथ।
तो उसका एक अलग ही भाव होता है सुनने का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और माँ लक्ष्मी की और भगवान ठाकुर जी की ये दिव्य लीला आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि और भी ऐसी दिव्य लीलाओं से युक्त जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लाने के हमारा प्रयास होगा, जिससे आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। तो यही आशा करता हूँ मित्रों कि माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की कृपा सदा आपके पूरी परिवार के ऊपर बनी रहे, आप दीर्घायु हों, निरोग रहें, किसी भी चीज़ की कमी आपके परिवार में ना हो, और आप दीर्घायु होकर के जो भगवत कार्य है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है उसको भी आप करते रहें, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक जो उन्नति है उसके पथ पर हमेशा के लिए अग्रसर होते रहें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और बहुत प्यारी राधे राधे।